अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस ग्रेड 4 का। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका कंटेंट पेज देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि हमारे यूनिट का क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि अभी तक हमने बी लिफ्ट 1, 2 और 3 में ये स्टडी की थी कि कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे क्या पढ़ना था कि हमने लिविंग थिंग्स यानी कि जो जानदार है कि उनकी लाइफ प्रोसेस की ज़िंदगी की खुसूसियात के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने अभी बी लिफ्ट 3 में क्या पढ़ा कि हमने एनिमल्स जो हैं वो कैसे किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं और किस तरह ग्रो करते हैं। ठीक है, आज हमने बी लिफ्ट 3 स्टार्ट करना है। बी लिफ्ट 3 में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स फॉर लिव लाइफ एंड ग्रो, एयर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल्स एंड रूम टू ग्रो। यानी कि हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए यानी कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कैसे ग्रो करते हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आज हम बी लिफ्ट 4 में ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बी लिफ्ट 3 के जो हमारे पास ब्रिजिंग है, फॉर्मेटिव चेक है और थ्रिव है, हम उसके आंसर्स देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास बी लिफ्ट 3 की जो है ना ब्रिजिंग आती है, उसमें हमारे पास कुछ मैचिंग थी। ठीक है, वो यहाँ पे उसके आंसर्स शो करवा दिए हैं कि लाइन को कौन खाता है, जो है लाइन वो क्या खाता है, डेयर्स को। जो काव है वो क्या खाती है, ग्रास। और जो स्पैरो है वो क्या कहते हैं, सीड्स एंड कैपिटिकुलर्स। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं फॉर्मेटिव चेक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास जो क्लास बुक था वहाँ पे हमारे पास एक टेबल था, हमने उसको सॉल्व करना था। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। ठीक है, उसके आंसर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए गए हैं। तो आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसको अच्छे से जो है चेक करें और देखें कि जो आपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए हैं क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने थ्रिफ की तरफ। जो हमारा होमवर्क होता है ये भी हमारी वर्कबुक पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे उसने कुछ हमें आइटम्स दी हुई थी, हमने बतानी थी कि उनके जो है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने बी लिफ्ट 4 पढ़ना है। बी लिफ्ट 4 में सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रिजिंग। जी तो स्टूडेंट्स, ब्रिजिंग क्या होती है, उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ब्रिजिंग का मतलब होता है कि जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन्स प्रिपेयर देयर फूड, कि ह्यूमन्स अपने खुराक कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आपने इसके आंसर अच्छे से जो है देखना है और अच्छे से इसके आंसर देना है। आगे हमारे पास आता है फोकस का आपको पता है कि यहाँ फोकस पे क्लिक करने से हमारे पास एक वीडियो लिंक ओपन होता है जिसके ज़रिए हम ये बी लिफ्ट 4 का पूरा एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं आज। ओके तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड, कि जो प्लांट्स हैं वो उनको खुराक की ज़रूरत क्यों होती है और किस तरह वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया है प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड्स दे प्रिपेयर इन देयर लीव्स। दे प्रिपेयर देयर फूड्स। प्लांट्स नीड 5 इंग्रेडिएंट्स, दीज आर लाइट, एयर, वाटर्स, मिनरल्स एंड रूम टू ग्रो। यानी कि उसने यहाँ पे 5 तरह के हमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि जिसके ज़रिए जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं और अपनी खुराक जो है, अपना फूड जो है हासिल करते हैं। हम उनको उन 5 इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। जी, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आती है एयर के बारे में उसने क्या कहा है कि प्लांट्स टेक इन अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस गैस इज अ की इंग्रेडिएंट्स दे यूज टू मेक फूड। अपने फूड को बनाने के लिए वो जो हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो उनका सांस लेने का प्रोसेस है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स को जो है अपने अंदर इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आती है लाइट, जो हम प्लांट्स की ग्रो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि प्लांट्स जो है, जैसे अब यहाँ पे देखें कि लीव्स को जो हमारे पास प्लांट है वो क्या करता है, अपनी लीव्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है कि ताकि जो सनलाइट की जो सन की लाइट है वो क्या है प्रॉपर उसकी लीव्स पर पड़ सके और उसके ज़रिए क्या हो सके, उसको एनर्जी मिल सके, यानी कि उसको फूड मिल सके, शुगर मिल सके। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे आता है वाटर। आप जब आप पौधे को पानी दे रहे होते हैं, ठीक है,
उसके जो है सॉइल में यानी कि मिट्टी पे अगर पानी दे रहे हो तो उसके ज़रिए वो सॉइल के जो उसकी रूट्स को क्या करती है, एनर्जी देती है, जिससे वो क्या जो हमारे प्लांट्स है वो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी जो है एनर्जी हासिल करता है और शुगर उसमें से जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब यानी कि शुगर जिससे वो एनर्जी हासिल करता है वो उसको मिल जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास आती है मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। मिनरल्स फ्रॉम सॉइल्स यानी कि यही बात जो मैंने आपको भी बताई थी कि जो अगर हम मिट्टी में यानी कि हम मिट्टी में क्या होती हैं कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है, हमारे सॉइल के अंदर। ठीक है, जो है मिनरल्स हैं उसके बारे में हम आगे जो है बहुत और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अब जो है हम ये देखते चलते हैं कि जो है ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल के अंदर से यानी कि मिट्टी के अंदर से। जो है वो जो हमारे पौधा है, ठीक है, जो हमारे सीड्स हैं, जब हम पौधा लगाते हैं सबसे पहले हम जो उसके सीड्स हैं, बीज हैं, वो मिट्टी में ही लगाते हैं ना। ठीक है, वहीं से जो है जो पौधा जो है वहाँ से ग्रो करता है। जब हम उसमें पानी डालते हैं हमारा जो सॉइल है वो नरम हो जाता है, यानी कि उसको जो हमारे पौधे को जो है ना ग्रो करने के लिए उसको यानी कि मिट्टी को नरम कर देता है, जहाँ से पौधा जो है आसानी से ग्रो कर सकता है। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है रूम टू ग्रो। Plants need space to spread out their roots and leaves to absorb the sunlight and find more waters and nutrients. अब यहाँ पे उसने बताया है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको कंजेस्टेड जगह पे आप रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकेगा। ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जिससे क्या हो जो है ना उसको अच्छे से प्रॉपर पानी मिल सके, न्यूट्रिएंट्स पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिल सके और अच्छे से जो है सनलाइट मिल सके। ठीक है, जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। जी, आगे हमारे पास आता है हमारा फॉर्मेटिव चेक, जिसमें हमारे पास जो है ना फॉर्मेटिव चेक में कुछ यहाँ पे आपसे ऑप्शन एक पूछा गया है। ठीक है, और आप फॉर्मेटिव चेक में आपका क्लास वर्क होता है जो आपकी वर्कबुक पे जो है अवेलेबल होगा, और जो आज हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा चिफ है, आपको पता है चिफ हमारा होमवर्क होता है जो हमारी वर्कबुक पे अवेलेबल होता है, उसमें भी आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जो हमने आज स्टडी की है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके तो स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।